अगले जन्म के चक्कर में नहीं पड़ना। जो अगला समय आएगा, हमें लगता है कैसे जिएंगे लोग। बोलो दूध पे हम विश्वास नहीं कर सकते, घी पे विश्वास नहीं कर सकते, हरी सब्जी पे विश्वास, अब हम जिए तो कैसे जिए भाई? ये तो है ना कि दूध घी आदि ये पवित्र चीजें पाइए। तो किसी डॉक्टर ने किसी को बोला था, परसों नरसों बता रहे थे, ये जो दूध पी रहे हो ये जहर है, तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक है। सीधे गाय से ऐसे कहां गए, कहां गए? तो गलियों में घूम रही दो चार ऐसे। हाँ, कोशिश होगी कि लगभग एक मोहल्ले में अगर एक गाय नहीं होगी तो 10 कुत्ता तो होंगी। गली वाले नहीं, घर वाले नहला धुला के, वैसा गाय नहीं रखी जा सकती। तो बहुत समय विपरीत इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जानी चाहिए। अब अगला जन्म कलिकाल में जो होगा वो भजन विहीन, आप करना भी चाहें तो आपको सहयोग नहीं मिलेगा। देखो समय तो ज्यादा हो ही रहा है, पर हम अपने दिल की पीड़ा की बात बता रहे हैं। ऐसे संत भगवान अंतर ध्यान होते जा रहे हैं जो भगवान में स्थित, जिन्होंने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। बहुत घाटा, बहुत बड़ा घाटा होना शुरू हुआ कलयुग में कि ये क्षेत्र है, गढ़ है, ये महापुरुषों का गढ़ है ब्रजभूमि। धीरे 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 जो महान वैराग्य और अनुराग के पथिक धीरे धीरे अंतर ध्यान होता चला जा रहा है। अब आप देखो कैसी आधुनिकता से हम जकड़े जा रहे हैं। जहां एक क्षण भी हमारी वृत्ति प्रभु से अलग ना हो, वहां कुन 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 करता हुआ मोबाइल छाती में ही टंगा है। दूर नहीं, हृदय हृदय देश में जहां ठाकुर जी की छवि रखी जाती थी, स्मार्ट मोबाइल टंगा है। कपड़ा हटा के देखो तो यही टंगा मिलेगा। कितना हम बदलते चले जा रहे हैं, कितना हम विक्षेप को स्वीकार करते चले जा रहे हैं। भजन मार्ग में विक्षेप को स्वीकार कर, सिरहाने रखा है, नाम का चिंतन कैसे करोगे? कुन मैसेज आया, किसका मैसेज आया? नहीं तो कंपनी का। फिर चित्तवृत्ति कैसे समेट पाओगे? चित्तवृत्ति का निरोध करके नाम में और रूप में तन्मय कैसे कर पाओ? अगले जन्म के चक्कर में मत पड़ना। इतनी परेशानियां शरीर में हो जाएंगी कि तुम रामकृष्ण हरि की बात सुनने लायक ही नहीं रहोगे। अभी तो उठ के आ जाते हो 4:30 बजे, शरीर ही अस्वस्थ रहेगा, खान पान नहीं से। 30-35 की अवस्था, दिल वो हार्ट अटैक कहते हैं। कैसे यार, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? 55 के ऊपर की बात तो समझ में आती, 30-35 वर्ष की अवस्था को प्राप्त शरीर में अटैक कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि खान पान सब जहरीला हो रहा है। सावधान हो जाओ। इतने कम समय में भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य कलयुग की है। बहुत बड़ा प्रतापी है, बहुत बड़ा प्रतापी, जो बड़ी बड़ी तपस्याओं से काम नहीं बनता और नाम कीर्तन से करवा देगा कलयुग। पर उसके और भी कुछ ये हैं ऐसे, अगर इनमें नहीं संभले तो भजन में मन नहीं लगेगा। इतने सत्संगियों में काफी ऐसे होंगे जो पूरा सत्संग निकल जाए, अच्छा आओ चलो, मंगला में जो बजने लगता है तब उनके नेत्र खुलते हैं। बहुत ध्यानस्थ होकर सुनते हैं। हम देख आपकी तरफ रहे हैं, लेकिन समझ काफी है, तो समझ में आ जाता है कि इधर से नींद की तरंगे आ रही है, इसी सभा में है। इसलिए हम दोष नहीं देते, क्योंकि आपका आहार विहार तो संभालिए, वाणी को संभालिए, स्वाद दृष्टि को संभालिए, और अंदर से जलिए कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, अगला जन्म ना हो। क्योंकि अब जो अगला आएगा तो और पगला कर देगा। हाँ, अब श्री जी के लायक नहीं रखेगा ये। अभी तो गुरुजनों के दर्शन हो रहे हैं, कुछ महापुरुष धीरे धीरे सब। अभी परसों के दिन एक सिख समुदाय से तो वो आए थे, तो उन्होंने कहा कि हम तरसते हैं कि हमें संत दर्शन हो जाए। हमारे गुरुदेव नानक साहब ने कहा है, जो शर संत के सामने झुकता है वही मुझे प्यारा है। तो बोले हम तरसते हैं। यहाँ हम बोले बहुत कोशिश करके आए अंदर और दर्शन किए, तो बोले हम यही संत दर्श के लिए तरस। तो वो काफी देर चिंतन में बात रही कि बात सही है। जिस गली से निकलो बड़े बड़े महापुरुष भजनानंदी, आज सब देखो पूज्य बाबा चंद्रशेखर जी महाराज जहां विराज, जब दृष्टि जाती तो हक से होता है। या अगर कहीं एक ऐसा कुछ बाबा की पादुका या कुछ ऐसा, तो चलो आओ सब ऐसे बड़े बड़े महापुरुष जिनका चिंतन केवल भगवत प्राप्ति जीवों को कैसे हो, रात दिन। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी रात दिन यही सोच कि जीवों का कल्याण कैसे हो। भाई जी महाराज बड़े बड़े संत। गिरिराज जी सुशोभित हो रहे थे पंडित गया प्रसाद जी से। आपको लगेगा कैसी गलत बात कर रहे हो, गिरिराज जी नहीं, पंडित गया प्रसाद जी सुशोभित हो रहे थे गिरिराज जी से। देखो वो तो प्रभु है ही, उनमें तो कोई संशय नहीं, लेकिन उनका परिचय बताने वाले जब वहां हैं तब उनकी विशेष शोभा होती है। ऐसे महापुरुष अब अंतर ध्यान हो गए। अब ज्यादातर हमारी वृत्तियां रजोगुणी होकर भोगों में लग रही। काम बना लो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, ऐसी दृढ़ निष्ठा करो और कष्ट सहकर चलो। कष्ट सह जाओ, मानो मेरी बात। नहीं, आगे जो जन्म आने वाला है, आगे जो पीढ़ी आने वाली है, सतमार्ग लुप्त हो जाएंगे। जैसे समय तो बहुत हो गया है, पूर्व में हम सुनते थे कि वर्णाश्रम धर्म लुप्त हो जाएगा, पर जब हम नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में थे तो 50 ब्राह्मण सुबह आकर स्नान करके यज्ञोपवीत पहने त्रिकाल संध्या करने वाले 50 ब्राह्मण जाम रहते थे। 50 अपने अपने कोने में सब बिछाए कुशासन, सब सुबह मध्याह्न सायं में। देखो अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, 30-40 वर्ष हुए होंगे, और संध्या क्या है, ब्रह्मणत्व क्या है, खत्म। ऐसे ही आगे जब समय आएगा, साधु क्या है और भजन क्या है, भगवत प्राप्ति क्या है, ये धीरे धीरे ये ना सुनने को मिलेगा, ना समझने को मिलेगा, ना चलने का उत्साह होगा। अभी सुन तो रहे हो आप कृपा करके, सुनने को तो मिल रहा है। अभी आपके हृदय में बचा है आध्यात्मिक बल, जिससे आप चलने के लिए तो सोच रहे। आगे ऐसा समय आएगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे इधर चलने। इसलिए पक्की तैयारी करो, इसी जन्म में श्री जी के पास चलना है। राधा वल्लभ लाल।